हम तो 5 दिन घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, 10 दिन घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मौज मस्ती के लिए भले घर छोड़ दें, बाकी और किसी काम के घर छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या? उन्होंने अपनी पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगा दिया, निस्वार्थ भाव से। एक ही उनका सपना है कि भारत बच जाए। अरे उनके तो बच्चे भी नहीं है कि उनको अपने बच्चों की चिंता है। जो प्रचारक निकलते हैं, किसके लिए निकलते हैं? हमारे आपके लिए निकलते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित हो जाए, घुसपैठ बंद हो जाए, धर्मांतरण रुक जाए, जो और भारत के सामने समस्याएं चल रही हैं वो रुक जाए। इसीलिए वो सब कुछ त्याग देते हैं हमें, लेकिन उनकी कीमत नहीं पता। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपने घर छोड़ रखा है। आज मेरा ये 81वां कार्यक्रम है, 81वां कार्यक्रम है 2024 का। पिछले साल 115 जिलों में मैं गया था, 2022 में 90 जिलों में गया था। अब तक 400 से ज्यादा जिले हो चुके हैं। अगले साल मेरे समय से जून जुलाई तक 500 जिले हो जाएंगे मेरे भारत के। लेकिन मैं तो हफ्ते में 2 ही 3 दिन निकलता हूं। 4 दिन तो कम से कम अपने परिवार का मुंह देख लेता हूं, 4 दिन तो अपने बच्चों को देख लेता हूं। 5 मिनट के लिए सही, आते जाते चाय पीते, नाश्ता करते, भोजन करते देख तो लेता हूं, हाँ भाई ठीक हमारे परिवार के लोग हैं। आप कल्पना करिए संघ के प्रचारक कितना बड़ा बलिदान करते हैं, कितना बड़ा त्याग करते हैं, और हमें बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा बलिदान किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह का, एक से बढ़कर एक। और हम कितना कर रहे हैं इसको चिंतन करने की जरूरत है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है। हमसे बहुत लोग पूछते हैं मैं क्या करूं। अब जब मुझे पता ही नहीं कि उसकी क्षमता क्या है तो मैं कैसे बता दूं क्या कर सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो सैकड़ों समस्याएं हैं, उन समस्याओं में से कोई एक समस्या का समाधान 1, 2, 3 का तो सब हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है। जो जिस तरीके का आहुति दे सकता है, जो जिस तरीके का इसमें अपना समर्पण कर सकता है, समय का समर्पण, समय और धन का समर्पण, और भी अलग अलग तरीके हैं। ये जो कल्चरल वॉर है ये अपने पीक पे आ गया है। और एक बात याद रखिएगा, इजराइल के ऊपर ताली बजाने से हमारा खतरा कम नहीं होगा। इजराइल अपना खतरा निपट रहा है। इजराइल जो कुछ कर रहा है उससे हमारा खतरा कम हो रहा है क्या? हमारी घुसपैठ रुक रही है क्या? हमारा धर्मांतरण रुक रहा है क्या? हमारा जनसंख्या विस्फोट रुक रहा है क्या? हमारे यहां नशा तस्करी रुक रही है क्या? हमारे यहां मानव तस्करी रुक रही है क्या? और कन्वर्टेड लोग कितने कट्टर है उसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बिहार और झारखंड, असम, उड़ीसा और बंगाल, इन 5 राज्यों से बच्चे गायब हो जाते थे। गरीब बच्चों के बच्चे जो लेबर का काम करते हैं, घर और बनाते, इनके बच्चे गायब हो जाते थे। गायब होते गए होते गए होते गए होते गए। अब वो गरीब ट्राइबल जाके रोते गाते थे, पुलिस ने कुछ कर लिया, किसी में FIR किया, किसी में नहीं किया। केरल में एक राजेंद्र मेनन जी थे, उनको खबर लगी कि केरल में 60,000 बच्चे यतीम खानों में रखे गए हैं, और ये सारे बच्चे केरलाइट नहीं बोलते, ये सारे उधर से आए हुए। 60,000 बच्चों को कन्वर्ट कर लिया, किडनैप कर लिया, और किडनैप करके कहां ले गए? उनका खतना कर दिया, यतीम खानों में कन्वर्ट कर दिया। फिर वहां PIL फाइल हुई। उस समय जस्टिस अशोक भूषण, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने, अयोध्या वाले केस में भी वो जज थे, वो उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उन्होंने वहां पे अपना CBI जांच का ऑर्डर दिया, और CBI जांच में कंफर्म हुआ ये 60,000 बच्चे जो किडनैप किए गए थे,
ये किस लिए किए गए थे? कन्वर्ट करने के लिए। तो कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग भी होती है, यह आपको मैं बताना चाहता हूं। और पूरा कन्वर्जन का खेल क्यों चल रहा है? जैसे हम सनातनी क्या कहते हैं, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वैष्णव हो चाहे शैव हो, शाक्त हो, भगवान कृष्ण की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो, विष्णु जी करो, हनुमान जी करो, किसी भी करो, अष्टांग योग का पालन करो, यम नियम का पालन करो, इंद्रियों पे नियंत्रण रखो, सात्विक भोजन करो, सात्विक सोचो, बुरा मत देखो, बुरा, ऐसे करते करते अपनी करके हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी तरफ बहुत फिक्स फार्मूला है। एक मजहब कह रहा है कि जब हम 50% हो जाएंगे तब डे ऑफ जजमेंट आएगा। एक रिलीजन कहता है कि जब हम 50% हो जाएंगे तब डे ऑफ जजमेंट आएगा, तब यह डिसीजन होगा कौन हेवन में जाएगा कौन हेल में जाएगा। तो 50% होंगे नहीं, क्योंकि जिस तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो भाई इस समय दुनिया की आबादी 800 करोड़ है। जो रिलीजन कहता है कि डे ऑफ जजमेंट तब आएगा जब हम 51% हो जाएंगे, वो तो 51 कभी होगा नहीं, अभी तो 250 करोड़ है, तो वो कन्वर्ट करने में लगा हुआ है। दूसरा मजहब कहता है कि जब हम 51% हो जाएंगे तब कयामत की रात आएगी। एक दिन की बात करता है डे ऑफ जजमेंट, दूसरा रात की बात करता है कयामत की रात। वो कह रहा हम 51 हो जाएंगे तब कयामत की रात आएगी, फिर जन्नत और जहन्नुम का फैसला होगा। वो भी बड़े जल्दी तो नहीं आने वाला, क्योंकि 800 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है। अब कयामत की रात आने के लिए 400 करोड़ चाहिए, है टोटल 200 करोड़, तो वो भी पूरे जोर से लगे हुए हैं। इसको रोकना बहुत जरूरी है, और इसका रोकने का एक ही तरीका है, कानून का खौफ। मैं आपसे पूछता हूं, ये धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है कि नहीं? धर्मांतरण देशद्रोह है कि नहीं? धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? मैंने पीआईएल फाइल किया और मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, लेकिन राज्य सरकारें उसको यूज नहीं कर रही है। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है यूएपीए, लेकिन राज्य सरकारें उसको यूज नहीं कर रही। धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। मुगल धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज धर्मांतरण कराने आए थे, धर्मांतरण आज भी हो रहा है, अपने आप में वेजिंग वॉर है। उससे निपटने के लिए पुराने वाले आईपीसी में भी धारा थी, आज भी नए वाले बीएनएस में भी है। धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। जब एक हिंदू कन्वर्ट हो जाता है तो पूरा सब कुछ बदल जाता है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी सोच बदल जाती है, उसके त्योहार बदल जाते हैं, उसकी परंपराएं बदल जाती है, उसकी वेशभूषा बदल जाती है, उसका खान पान बदल जाता है, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है। वो भारत के त्योहारों से नफरत करने लगता है, भारतीयों से नफरत करने लगता है, वसुधैव कुटुंबकम से नफरत करने लगता है, नारी तू नारायणी को मानता ही नहीं, यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानता ही नहीं हो, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके को मानते ही नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः को मानता ही नहीं हो। वो पूरी तरीके रहता केवल भारत में है, भोजन केवल भारत में करता है, लेकिन हर भारत की हर चीज से नफरत करने लगता है। वो त्योहार मनाता है विदेशी स्टाइल में, खान पान उसका विदेशी स्टाइल में, परंपराएं उसकी विदेशी स्टाइल में, वह बिल्कुल भारत की जड़ों से कट जाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन कन्वर्टेड हिंदू होते हैं, और ये आज भी है। कन्हैया लाल को किसने मारा? जोर से बोलिए जरा। उमेश कोल्हे को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू। भारत में जितना चल रहा है, जब मैंने पीआईएल फाइल किया उसी समय एक जो मेरी पहली प्रेयर थी कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उस पर जस्टिस एमबी शाह की बेंच ने बोला हाँ ये खतरा तो है, और वो ऑर्डर मैंने उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर को दिया। उसके बाद से जब जब यूपी में धर्मांतरण होता है तब तक एनएसए लगना शुरू हो चुका है। एनएसए का फायदा 1 साल तक बेल ही नहीं होती है। माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, अब अगर आपके क्षेत्र में कोई धर्मांतरण हो, आप कमिश्नर से बात करके कहिए कि धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए लगाए, यूएपीए लगाए, देशद्रोह लगाए, वेजिंग वॉर लगाए और मकोका लगाए।
धर्मांतरण एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, सिंडिकेट होता है। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास घुसकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। जिस दिन धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों पे एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगना शुरू हो जाएगा, जिस दिन धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करके आजीवन कारावास देना शुरू हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण रुक जाएगा। और भारत में पहली बार, हमें ये बहुत बताते हुए खुशी है, मेरी उस पीआईएल के बाद भारत में पहली बार धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए लगा। मैटर हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया बिल्कुल एनएसए लगाया, सही लगाया। और भारत में पहली बार धर्मांतरण कराने वालों को आजीवन कारावास हुआ है उत्तर प्रदेश में। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आप महाराष्ट्र में भी लगाना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बातें बहुत हैं, समय लेकिन कम है, तो मैं आपसे आगे आगे कुछ बोलूंगा। पीछे से आप बोलेंगे मुझे चाहिए आजादी। खड़े हो जाइए फिर, और दोनों हाथ उठा के बोलिए जोर से, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्याय व्यवस्था से, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, माओवाद नक्सलवाद से, जिहाद मजहबी उन्माद से, बम विस्फोट जनसंख्या विस्फोट से, लव जिहाद लैंड जिहाद से, मजहबी बोर्ड मजहबी ट्रिब्यूनल से, मजहबी मंत्रालय मजहबी आयोग से, मदरसा और मिशनरी स्कूलों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। के लिए खाते कम से कम एक लाख रखो।